कुहू के कोयलिया घन अमरैया बन के बहेलिया आजा तैमुर सजन हो ही तुर मुर मिलन। नमस्कार, जय जोहार, जम्मू संगवारी मल्ला। मैं दिलीप कुमार। आप मन देखा तो हमारे मोर मितान चैनल के विशेष कार्यक्रम हमार सगा संगवारी। जैसे कि आप जाना तो लगातार हमन मोर मितान चैनल के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुन्ना जम्मू प्रकार के कलाकार मल्ला लेके आवत थन। तो ये सिलसिला हमारा लगातार जारी है संगवारी हो। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे सगा बन के आया है हमारे छत्तीसगढ़ के जाने माने गायिका जिखर गीत के यदि मैं बात करूं तो जितना भी जैसे मैंने गीत गाए हुए हैं लगातार लगभग मैं यदि बात कहूं चाहे वो BA फर्स्ट ईयर के बात करें बेनाम बादशाह और अभी हाल ही में जो फिल्म रिलीज हो है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, जितना भी फिल्म में गाया है गाना एल्बम में के यदि बात करूं तो लगभग सबो गीत मन इखर मन के सुपर डुपर हिट है। कोयल से भी जो है मीठा इखर मन के आवाज़ है। मैं यदि बात करूं तो हमारे बीच में उपस्थित है नमामि दत्त जी है और उखर से हमारा गोड बात करबो इखर बारे में भी जानबो कि इखर मन के रहना कहाँ होते, कैसे जो है संगीत के लाइन में मन आई से सब कुछ विस्तार से जानबो संगवारी। तो बिल्कुल बने रहो हमारे ये वीडियो में। तो देर न करते हो सीधा हमारा गोड बात करते हैं नमामि दत्त जी से। मैम आप मन के बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपको, सबसे पहले धन्यवाद कि आपके ज़रिए मैं लोगों तक पहुंच पा रही हूं और फिर पूरी छत्तीसगढ़ की जनता को मेरा दिल से धन्यवाद। और शुरू करें? जी जी मैम, सबले पहले आप मन हाँ ये बताते हो कि आप मन के जन्मभूमि कहाँ खरे और कहाँ अभी रहना होते आप मन के ये ला बताते हो। मेरी बर्थ प्लेस एक्चुअल है जबलपुर MP। फिर 2000 से हम खैरागढ़ में हैं, बाबा हैं यहाँ पर यूनिवर्सिटी में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरे पिताजी जो हैं उनकी वजह से मेरा म्यूज़िक शुरू हुआ, वो ही मेरी प्रेरणा है। वो उन्हीं की वजह से मैं मतलब एक होता है ना कि आप सोचते हैं आपको करना क्या है। मेरे साथ ये था कि बचपन से मैंने जब से होश संभाला मुझे पता है कि मैं म्यूज़िक ही सुन रही हूँ, म्यूज़िक में ही रुचि है हमेशा से। तो वो एक्चुअली यहाँ खैरागढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। पिताजी का नाम है डॉक्टर नमन दत्त, और मैंने कान इसलिए पकड़ा क्योंकि वो मेरे पहले गुरु हैं। जी जी जी। तो अभी आप मन हाँ बताया हो कि आप मन अभी खैरागढ़ में मतलब 2000 से अपन रहा हो, तो खैरागढ़ में ही रही हो कि और अन्य जगह में रहो अपन? करेंटली मैं मुंबई में हूँ काफ़ी सालों से। वहाँ पे मैं फ्रीलांस कर रही हूँ एज अ सिंगर। रिकॉर्डिंग्स करते हैं हम, शोज़ करते हैं, ये सब है। और यहाँ पे छत्तीसगढ़ में जब आती हूँ तो यहाँ पे काम करती हूँ। जी। तो मैम जैसे आप मन हाँ जिक्र करे हो कि पिताजी के माध्यम से आप मन हाँ संगीत के क्षेत्र में आए हो, शुरुआती दौर बताते हो आप मन के जो है उम्र है मतलब कतेक साल आप मन ला चलत रही से तब जो है गाना गाए बार आप मन धरे हो और कैसे टाइप के जो है शुरुआत में पिताजी के मार्गदर्शन मिली से आप मन अपन चाहने वाला मन ला बताओ। ज़रूर। एक्चुअल मेरे साथ प्लस पॉइंट सबसे बड़ा ये रहा कि मेरी फैमिली पूरी आर्ट फील्ड से जुड़ी है, म्यूज़िक से जुड़ी हुई है। बाबा से भी पहले मेरी जो स्वर्गीय दादी हैं श्रीमती रामारानी जी, उन्होंने एक्चुअल वो बुंदेलखंड से हम बिलोंग करते हैं, बाबा के रूट्स हैं। तो वो बुंदेलखंडी फोक की A ग्रेड आर्टिस्ट थी आकाशवाणी में अपने ज़माने में। फिर उनके बाद बाबा आए और फिर बाबा के ज़रिए अब ये चीज़ मुझे मिली है। तो अब 3 साल का बच्चा क्या गाएगा छोटा सा, पर यह है कि हाँ सुर लगाना शुरू करवाया मेरे पिताजी ने मुझे गोद में बैठा के। तो इसलिए पहले गुरु मेरे पिताजी हैं। फिर लगभग आई थिंक 6 साल 7 साल की हुई मैं तो लेट डॉक्टर सुनीता भाले जी हैं मेरी गुरु। वो उनसे मैंने क्लासिकल की शिक्षा शुरू की। और एक हम लोग क्लासिकल में होता है कि हम गंडा बंधवाते हैं, हम उनको ऐसा फॉलो करते हैं। तो वो मेरा ग्वालियर घराना से मैंने बिलोंग किया। फिर उसके बाद पिछले 3-4 सालों से मैं पंडित रमेश जुले जी हैं मुंबई में, उनके पास सीख रही हूँ। वो किराना घराना से हैं। तो बस संगीत का सफ़र चल रहा है ऐसा। जी जी। सीखने को बहुत कुछ मिला है बहुत लोगों से और अभी भी कायम है। जी जी। मैम आप मन के मैं यदि बात कहूँ तो लगभग जितना भी जैसे आप मन तो छत्तीसगढ़ी गीत बहुत अकन गाए हो, छत्तीसगढ़ी फिल्म में और कुछ एल्बम भी है आप मन के, जितना भी गीत जैसे गाए हो सब गीत ला हम देखते हैं लगभग तो सुपर हिट गीत है, कई मिलियन में गए हैं। तो छत्तीसगढ़ी गीत मन में जो है कैसे टाइप के आप मन ला ऑफर मिली से कि छत्तीसगढ़ी गीत आप मन ला गाना चाहिए? अच्छा, मैं एक्चुअल मेरी शुरुआत मैं 2 तरीके से बता सकती हूँ, बिकॉज़ अगर आप ये मुझसे पूछते हैं कि छत्तीसगढ़ी मूवीज़ में कैसे एंट्री हुई है, तो एक बहुत पहले मूवी आई थी बैर,
जी। तो मनोज वर्मा जी शायद उसके, हाँ करेक्ट, मनोज वर्मा जी उसके डायरेक्टर थे। तो उनके थ्रू मुझे ब्रेक मिला छत्तीसगढ़ी मूवीज़ में। तो उसमें एक गाना हम लोग का डुएट था, 2 फीमेल सिंगर थी जिसमें से एक मेरी वॉइस थी, और वो गाना हिंदी था पर जी। तो एक ये है। और दूसरा, अब छत्तीसगढ़ी अगर आप भाषा की बात करेंगे तो वो मैं प्रणव झा जी हैं अपने जाने माने डायरेक्टर यहाँ के, तो उनके थ्रू मैं बीए फर्स्ट ईयर से मेरी एंट्री हुई है। और अपने श्यामलेंदु जी हैं हाजरा जी, और सबसे पहले तरुण गढ़पाले जी, उन्होंने मुझे पहला अप्रोच किया इन सब चीज़ों के लिए। उन्होंने सुना है काफ़ी पहले भी, तो उनके थ्रू बस यहाँ से अब चल रहा है। अब हम वी आर अ टीम, हमारा काम चल रहा है आसान। मतलब एक ये होता है ना कि आप इन्वायरमेंट बना लेते हैं आपस में, तो वो हम लोग की एक अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है पूरी टीम की, तो हम चल रहा है अच्छा काम। मैम आप मन के मोला याद है बीए फर्स्ट ईयर जब फिल्म रिलीज हो रही से एक गीत के मैं जिक्र करना चाहूँ। ऐसे तो आप मन जितना भी गीत गाओ सब एक ज़बरदस्त है, एक से बढ़कर एक है। बीए फर्स्ट ईयर में आ जाना करके गीत है, काफ़ी जो है सुपरहिट है गीत है। और लोगन मन काफ़ी उस समय जब रिलीज हुई से बहुत ही सुने हैं मन, आज भी सुनता थे। तो ये गीत ला हमारे दर्शक मन के बीच में 2 लाइन गुनगुनाते कहत रहे, और बाद गोट बात के सिलसिला जारी रहती। ज़रूर। आँखी आँखी माँ बीते रतिया, होगे बेहनिया नहीं जानो रे, अपने अपन लजावतों में हाँ बैरी मया नहीं जानो रे, तोर बिना जीव लागे ना तही मोला समझाना रे, तोर बिना जीव लागे ना तही मोला समझाना रे, ते अब मोला झन तरसाना रे, आ जाना आ जाना आ जाना रे, आ जाना आ जाना आ जाना रे, आ जाना रे। क्या बात है मैम, वाकई में ये गीत मला तो हमन है यूट्यूब मन में अलग अलग माध्यम से सुने, लेकिन आज स्वयं आप मन के बीच में बैठ के सुने मिला थे तो बहुत हमला जो है खुशी के आज ये पल है निश्चित रूप से। मैम यदि बात कहूँ जैसे आप मतलब कोई भी गीत जैसे मिलते, जैसे छत्तीसगढ़ी की बात करें, हिंदी या फिर अन्य जो भी भाषा के, कैसे टाइप के आप मन हाँ गीत ला समझता हो, कैसे वो में जो होकर शब्द समझ के कैसे गाता हो, ओखर तैयारी कैसे रही थे ला बताओ। अच्छा, इसमें सबसे बड़ा योगदान जो होता है वो लिरिसिस्ट का होता है। जिन्होंने लिखा है वो उस समय उनके दिमाग में क्या विजन था, क्या सोच के, क्या इमोशन सोच के उनने लिखे हैं, वो पकड़ना सबसे ज़रूरी है। तो अच्छा, मैं छत्तीसगढ़ी भाषा में सुनती रही हूँ बचपन से, पर इतना स्पष्ट नहीं बोलती हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ी में बात कर सकूं, इस वजह से भी मैं हिंदी में बात कर रही हूँ। तो आई एम सॉरी, बट नेक्स्ट टाइम मैं आपके सामने छत्तीसगढ़ी में बात करूँगी, ये मेरा वादा है। और दूसरी बात, फिर तो उनका ऐसा रहता है कि वो लिरिक्स लाएंगे, फिर वो आपको बैठ के समझाएं पहले। मैं इसीलिए उनके साथ ज़रूर बैठती हूँ पहले कि आप मुझे आपने जो शब्द, एक एक शब्द की मीनिंग, उसका अप्रोच है ना, उसके पीछे जो आपकी थिंकिंग रही है, जो विजन रहा है, ये सब क्लियर हो, तो उनके ज़रिए हम यहाँ तक पहुँच पाते हैं कि मैं समझ पा रही हूँ जो मैं छत्तीसगढ़ी गा रही हूँ, और शायद इस वजह से वो आप तक पहुँच पा रहा है। मेरी भाषा टोटली नहीं है, पर उसके बावजूद आप समझ पा रहे हैं वो चीज़ और मुझे सराह रहे हैं उसके लिए, तो उसका सबसे बड़ा श्रेय तो मेरा जाएगा लिरिसिस्ट्स को। और फिर अब यहाँ पे ऐसा है कि अब माहौल मेरा शुरू हो गया छत्तीसगढ़ी में, तो अब मैं धीरे धीरे सीख रही हूँ और थोड़ा थोड़ा समझदारी बढ़ रही है, भाषा की जगह से प्यार बढ़ रहा है, लोगों से प्यार बढ़ रहा है यहाँ के। जी मैम, आप मन ये बताते हो कि आप मन के शिक्षा जो है कहाँ तक हो है और कहाँ कहाँ शिक्षा पढ़े कर हो है आप मन के? अच्छा, मैं मास्टर्स कर चुकी हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है यहीं खैरागढ़ विश्वविद्यालय से क्लासिकल में, और इसके अलावा मैंने सरोद में डिप्लोमा किया हुआ है, पंडित जयदीप घोष जी से, उनसे सीखा मैंने। और उसके पीछे का मेरा थॉट ये था कि जब आप कोई वाद्य बजाते हैं तो एक तो आप जो यहाँ से निकाल रहे हैं वो आप यहाँ से निकाल पाएँ, वो भी एक, और उसके ज़रिए फिर क्या होता है कि अगर आप यहाँ से नहीं गा रहे हैं, जब आप यहाँ से सोचने लगते हैं तो ये आपका खुल जाता है। तो वो कारण था, प्लस मुझे सरोद की आवाज़ बहुत पसंद, तो वो एक मैंने किया। और इसके अलावा बस फ़िलहाल तो फ्रीलांस कर रही हूँ मैं, मुंबई में रिकॉर्डिंग्स करते हैं हम, एक बैंड है हमारा MFP, और
उस बैंड को शुरुआत उसकी हुई है, मनोज दुबे जी हैं, वो भी यहीं से निकले हुए हैं तबले में और काफ़ी अच्छे कलाकार हैं, तो उनसे शुरुआत हुई है, तो बस हम साथ में हम लोग करते हैं सब काम। जी। तो मैम जैसे मैं यदि बात करूँ तो आप मन ला मैं देखे हूँ कुछ जो है दर्शक मन के लगातार कमेंट आते हैं कि आप मन ला जो है हमारे छत्तीसगढ़ के श्रेया घोषाल के जो है दर्जा देते हैं, निश्चित रूप से वो आप मन के स्वर भी जो है वो वाकई में वो काफ़ी मीठा है। अभी एक फिल्म आए हुए है डार्लिंग प्यार झुकता नहीं, लगभग वो फिल्म के आप मन सबो गीत लगाए हो मोर ख्याल से, और वैसे तो वो फिल्म के सबो गीत सुपर हिट है, लेकिन एक गीत के मैं चर्चा करना चाहूँ कुहके कोयलिया, जो काफ़ी चर्चित गीत है, काफ़ी सारा जो है लोगन मन के इंस्टाग्राम में रील्स बना थे, शॉर्ट वीडियो बना थे, तो वो लाइन जो है ओमे के जो है 2 लाइन हमारे दर्शक मन भी गुनगुनाते कहते रहे हूँ, और बाद फिर गोट बात के सिलसिला जारी रही थी इसमें। हाय रे जहुरिया चल कहीं दूरिया प्यार के कुरिया मिल के बसाबो प्रेम नगरिया तोला है किरिया तन मन धन संगी हावे सब अर्पण आजा ते मोर सजन कुहू के कोयलिया घन अमरैया बन के बहेलिया आजा ते मोर सजन हो ही तुर मोर मिलन। क्या बात है मैम, आप मन के स्वर में जब गीत ये सुनथन तो ऐसे लगते कि सुनते चरहन ऐसे लगते हैं निश्चित रूप से। ये गीत ला मैं स्पेशली यदि बात करूँ तो अभी रोज़ मैं कंटिन्यू 10-15 बार सुना था, और जैसे मैम आप मन तो ये छत्तीसगढ़ी गीत लगाता हो निश्चित रूप से, ओखर अलावा भी आप मन मोर ख्याल से सुगम संगीत और क्लासिकल से भी जुड़े हैं, ओखर बारे में भी थोड़ा चर्चा करते हो हमारे संगवारी मन संग। मैंने आपको क्लासिकल का तो बैकग्राउंड बताया अपना, और क्लासिकल ऐसी चीज़ है कि अगर आप सारेगामा पधा निसा नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं गाएंगे, मतलब आप अगर गा भी रहे हैं तो वो चीज़ सस्टेन नहीं होगी। तो ये क्लासिकल का रियाज़ तो मैं करती हूँ। आप कुछ भी, आप सुगम गा लें, आप फोक गा लें, आप किसी भी भाषा का गा लें, मैं करती हूँ। मैं रेकमेंड करती हूँ कि जो लोग अगर सुन रहे हैं, जो करना चाह रहे हैं, कि आप सारेगामा पधा निसा का रियाज़ ज़रूर करें। यही आपको हर गाने के हर क्षेत्र में काम आएगा। और उसके अलावा सुगम मेरे पिताजी हैं, ख़ुद लिखते हैं, ख़ुद कंपोज़ करते हैं और ख़ुद बहुत अच्छे कलाकार हैं। मेरे मुंह से नहीं सुनना चाहेंगे शायद, बट मैं बता रही हूँ आपको कि मुझे जो मिला है इसमें 50% मेरा काम है, और 50% जो इनडायरेक्टली आता है वो बाबा की वजह से है, मेरे घर की वजह से है। अच्छा, मैं ये भी बताऊँगी कि सिर्फ पिताजी ही नहीं, मेरी माँ जो हैं वो उन्होंने PhD कर रखी है श्रीमद् भागवत ललित कला ये सब, तो हम इनडायरेक्टली हम मतलब पूरी फैमिली जो हमारी वो कला क्षेत्र से ही जुड़ी हुई है। मेरी बहन है करेंटली जो थिएटर में अपना ड्रामा परस्यू कर रही हैं एज करियर। तो बहुत कुछ आप सिर्फ रियाज़ करते हैं, अपने आप का रियाज़ करते हैं, वो एक 50% है। उसके अलावा आपको जो सराउंडिंग्स मिलती हैं, जो चीज़ें अलग अलग, सिर्फ म्यूज़िक गाना कला नहीं है, कला के लिए आपको पढ़ना, देखना, सोचना, समझना, तो ये सब बैकग्राउंड मिला के आज मैं जो भी थोड़ा बहुत हूँ उस माहौल की वजह से हूँ, इन सब की वजह से हूँ। घर में आप मन कतक देर जो है रियाज करता हो रोज़? अब देखिए, ये फ़िक्स टाइम तो मैं इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि अब जब हम निकले हैं फ्रीलांस काम करने के लिए तो आपका कुछ डिसाइडेड नहीं रहता हर दिन का शेड्यूल, पर जब समय मिले, आप जिस दिन आपको 1 घंटे का समय मिले आप वो करिए, 2 घंटा मिले, जिस दिन आपको कहीं नहीं जाना है आप पूरे दिन गाइए। मेरे पिताजी एक बात बोलते हैं जो मैं अपने जहन में रखती हूँ और हमेशा रखूँगी कि आप सिर्फ जो बैठ के रियाज़ करते हैं वो रियाज़ पूरा नहीं है। वो आपका रियाज़ होना चाहिए कि आप चलते फिरते उठते बैठ, अगर आप म्यूज़िक कर रहे हैं, आप गा बजा रहे हैं, तो आप गुनते रहें उस चीज़ को पूरे समय। तो वो जो रियाज़ है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप बैठ के सिर्फ सा लगा रहे हैं या अपना बंदिशें गा रहे हैं। तो चलता है, अच्छा जब जितना समय मिल जाए उतना देने की कोशिश करती हूँ। जी मैम, आप गायन के अलावा भी अन्य कोई क्षेत्र में आप मन के कोई रुचि हो ही? गायन के अलावा एज हॉबीज़ हाँ है, मतलब मैं अगर मैं कोई देखता नहीं है क्योंकि मैं किसी के सामने करते नहीं हूँ डांस, बट मुझे डांस पसंद है। शायद कारण ये भी हो सकता है जो मैं रिलेट कर रही हूँ कि आप ताल के बिना सुर नहीं है, सुर के बिना ताल नहीं है, तो सबका एक जो कॉम्बिनेशन है डांस, म्यूज़िक,
ये सब चीज़ें, तो वो है एक। इसके अलावा थोड़ा फिटनेस करती हूँ, थोड़ा फोटोग्राफी, ये सब चीज़ों में है इंटरेस्ट, बस थोड़ा थोड़ा टाइम पास। मतलब एक होता है आपकी हैप्पी प्लेस, तो जब गाना नहीं है तो ये चीज़ है मेरी हैप्पी प्लेस है जी। मैम एक गीत और सुने का मन करा थे मोला, स्पेशली मैं यदि बात कर तो एक एल्बम आई रही साप मन के, आजा सवरेंगी जो ही जिंदगी में मोर करके, लगभग 20 मिलियन से अधिक व्यूअर्स हो चुके हैं। काफ़ी वो गीत भी जो है धूम मचाए हुए है। तो वो गीत ला 2 लाइन दर्शक मंच के बीच में गुनगुनाते हो, कहते हो, खर बात फिर जारी रखते हैं गोड बात ला। ये एक्चुअली जो गाना था ये तो डुएट था जी। सुनील सोनी जी के साथ। मेरे अभी तक आई थिंक जितने मेरे डुएट्स आए मोस्टली उन्हीं के साथ आए हैं, और उनके साथ एक अच्छा आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट एक अच्छा बॉन्ड बैठ गया है। काफ़ी कुछ सीनियर हैं बहुत, तो उनसे सीखने मिलता है। तो उनकी ऐसा था कि जो अंतरे हैं, आधी मेरी लाइन से आधी उनकी है, तो मैं अपनी लाइन गाती हूँ अभी जी। उगती के बेरा सूरज दिखे लाल, उगती के बेरा सूरज दिखे लाल, माया झन कर वो हो जाए जब के काल, माया झन कर वो हो जाए जब के काल, सुरता तोर आथे आई फॉरगॉट द लिरिक्स। सुरता तोर आथे मयारू संगी मोर, सुरता तोर आथे मयारू संगी मोर, आजा सब रंगी जो ही जिंदगी मामोर, आजा सब रंगी जो ही जिंदगी मामोर। क्या बात है, बहुत सुघर मैम। यदि मैं बात करूँ मैम, आप मन हाँ फिल्म में जैसे गीत गाता हो और अलग अलग जैसे आप मन के बैंड भी चलते कहा था मुंबई में, तो ओखर अनुभव बताते हो कुछ, जैसे आप मन हाँ मुंबई में रह के आप मन हाँ काम करते हो, ओखर बारे में अपन दर्शक मतलब बताते हो। मुंबई रह के मैं रिकॉर्डिंग्स करती हूँ, मैं जिंगल्स करती हूँ, मतलब शुरुआत है बेसिकली। और ऐसा है कि हिंदी गाते गाते जो मैं अगर बॉलीवुड का रुख करना चाहती हूँ, अप्रोच मेरा, तो आप जो यहाँ मैंने जो जितना फोक से सीखा है छत्तीसगढ़ी, फिर मैंने जो उसमें आप प्रोफेशनलिज्म, अगर आप हिंदी का अप्रोच अलग है, तो ये सब एक कंबाइन जो मुझे सीख मिल रही है ना ओवरऑल, ये मुझे हर तरीके से तैयार कर देगी एज अ सिंगर। तो चल रहा है, धीरे धीरे सब सीख रही हूँ अच्छी अच्छी चीज़ें। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगी कि मेरा एक अभी होली का गीत आया है, और वो मैं मेंशन करना भूल गई बिकॉज़, तो होली का एक गीत आया है हमारा, रंग डारे हो आई गेस, 2 प्यार के रंग, तो वो एक छत्तीसगढ़ी मैंने अभी किया है, और उसमें जिनके साथ मैंने गाया है वो मेरे भाई हैं, उनको मैं राखी बांधती हूँ, और वो बहुत यहाँ के आई थिंक सीनियर मोस्ट में आएंगे स्टूडेंट, वो बहुत अच्छा सुगम गाते हैं, कलाकार बहुत अच्छे हैं, लक्ष्मण कौशिक नाम है उनका। तो बस चल रहा है, अच्छा चल रहा है आप सबके प्यार से। जी बिल्कुल, दर्शकों का प्यार आपको भरपूर मिल रहा है। और मैम मैं आप मन के स्कूली जीवन और कॉलेज जीवन के मैं यदि बात कहूँ, तो आप मन के कुछ ऐसे कुछ उपलब्धि हो ही जिला अपन दर्शक मन से साझा करना चाहो। मैं एक्चुअल बचपन से स्टेज शोज़ करती थी, आप स्टेट लेवल बोल लीजिए, नेशनल लेवल, ये सब करते करते स्कूल टाइम से तो थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया। ये सब चीज़ें मैं 5 नेशनल अवार्ड अभी तक मुझे मिल चुके हैं, इंक्लूडिंग CCRT स्कॉलरशिप होती है जो मुझे क्लासिकल के लिए मिलती रही है, आई थिंक 7th क्लास से टिल 12th, तो वो है। और उसके अलावा हाँ, और बस अच्छा, मैंने एक टाटा नैनो, टाटा डोकोमो और एयरटेल मोबाइल, ये सब चीज़ों के जो रीजनल लैंग्वेज होते हैं, तो एक निमाड़ी भाषा में मैंने कुछ गाए हैं, कुछ आपके छत्तीसगढ़ी भाषा में गाए हैं, तो ये सब चीज़ें चल रही जी। मैम एक गीत के मैं चर्चा करना चाहूँ, एक पुराना गीत है मऊहा झरे करके, इला तो काफ़ी समय से मन सुनत आते हैं, लेकिन आप मन के आवाज़ में एक बार फिर जो है बेनाम बासा फिल्म में फिर सुने का हमारा मौका मिली से, और काफ़ी जो है आप मन के आवाज़ में लोगन मन हा वो गीत ला काफ़ी पसंद करी से। तो ये गीत के बारे में भी आप मन का कहना चाहो, कैसे टाइप के गीत है जो आप मन के ये गीत ला इतना दर्शक मन जो है प्यार दी से, का अनुभव रही से गीत लगाया होता? मैं अपने आप को लकी समझती हूँ, क्योंकि ये गाना जो एक्चुअल अभी हुआ है, ये एक जो हम बोलते हैं ना रिप्राइज्ड वर्जन्स, या आप चीज़ों को थोड़ा एक मॉडर्न वे में लेके आते हैं,
तो पहले ये कविता वासनिक जी ने गाया था और उस समय भी श्यामलेंदु जी और तरुण गढ़पाले जी इन्हीं की धुन है। तो उस समय इन्होंने उनको गवाया था और ये कितने सीनियर आर्टिस्ट हैं, बचपन से सुन रहे हैं इनको, तो वो था। और अब उन्होंने फिर मुझे इस काबिल समझा कि शायद मैं निभा सकूं ये गाना, तो उन्होंने मुझे दिया। हमें बहुत मज़ा आया है ये करते हुए। इस गाने की जब ट्रैक भी बन रहा था तो मैं वहाँ पे थी, तो वो जो ट्रैक बन रहा था उस टाइम ही जो माहौल सेट हो गया था, फिर गाने का मज़ा और बढ़ गया बेसिकली। तो ये किया। और दूसरी बात, हमको एक थोड़ा सा ये भी रहता है ना कि आप जब ओल्ड चीज़ें पहले जो हो चुकी हैं उनको आप हाथ लगाते हैं, तो थोड़ा सा एक डर रहता है कि क्या पता लोग एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो हमने जब ये किया तो एक थोड़ा सा हमको भी था डर कि होगा कि नहीं, पर आप सब जनता ने इतना प्यार दिया है इसको और हमारा काम सफल हो गया बेसिकली। सो थैंक यू सो मच कि आपने सराहा हमारे कुछ जो नया अप्रोच हम करना चाहे उसको आपने स्वीकारा। जी, तो आज थोड़ा सा ताज़ा हो जाए, मैं मोगी 2 लाइन। मौहा झरे रे मौहा झरे, मौहा झरे रे मौहा झरे, डोंगरी के तीर लागे है साची, डोंगरी के तीर लागे है साची, अरे लाली परसा बनमा फूले, लाली परसा बनमा फूले, मौहा झरे रे मौहा झरे, मौहा झरे रे मौहा झरे। क्या बात है। जाए के बेरा हुआ थे और आप मन के चाहने वाला मन आप मन के गीत ला इतना जो है पसंद करा थे, माया दुलार दे थे। सबो गीत लगभग मैं देखता हूँ सुपर हिट है, लगातार रील्स बना थे, शॉर्ट वीडियो बना थे, सोशल मीडिया में चला था आप मन के गीत है। का कहना चाहो आप मन के चाहने वाला ला जो इतना माया दुलार देता आप मन के गीत संगीत ला? आप सबको मैं यही बोलूँगी कि आपने इतना मुझे अपनाया है, अपनी बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी मान के रखा है। और मैं छोटी हूँ, मतलब उम्र में भी छोटी हूँ और आपकी एक्सपीरियंस में, काम में भी छोटी हूँ, बट इसके बावजूद आपने जितना प्रोत्साहन दिया, जितना प्यार दिया, बहुत कुछ सीख रही हूँ। ये प्यार बनाए रखिए। नमामि दत्त को आप ही बनाएंगे, आप ही से नमामि दत्त है, तो आप ये बनाए रखिए प्यार। मेरा प्रोत्साहन में जो भी कुछ कर रही हूँ, मुझे पता चले आपको पसंद आ रहा है या मैं कितना सही कर रही हूँ, तो बहुत बहुत शुक्रिया इन सब के लिए। जी मैम, जाके तो मन नहीं करा थे आप मन के बीच से, काबर की आप मन के जो गीत है, स्वर है, लगातार सुनाता नहीं से लगते। लास्ट मोर एक फरमाइश है, ओखर बाद विदा ले मैम दर्शक मन से। एक गीत माया कर ले जी करके एक गीत आया है, बिडालिंग प्यार झुकता नहीं में बहुत चला थे, तो मैम ये गीत ला 2 लाइन सुना देते, ओखर बाद फिर विदा लेते हैं दर्शक मन से। ज़रूर। माया कर ले रे माया कर ले, माया कर ले ना माया कर ले, हो गे तोर संग माया मोर गभरू जवान, हो गयो हल्ला कान माया कर ले, हो गे तोर संग माया मोर गभरू जवान, हो गयो हल्ला कान माया कर ले, माया कर ले रे माया कर ले, माया कर ले ना माया कर ले। क्या बात है, बहुत सुघर मैम आवाज़। आप मन के साथ बैठे ना गीत सुने बहुत सुघर लगी। आप मन अपन जीवन के बारे में बताया हो, अपन रियल लाइफ के बारे में बताओ हमारे दर्शक मन ला। ओखर लिए आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। और कीमती समय निकाल के समय दे ओखर लिए भी आप मन ला बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ मैं। आपका बहुत शुक्रिया था, क्योंकि आपके ज़रिए मैं लोगों तक पहुँच पा रही हूँ। अभी तक ज़्यादा मैं दिखी नहीं हूँ शायद, तो इस वजह से आपका धन्यवाद सबसे पहले तो। जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो संगवारी हो, ये दिन हमारे बीच में नमामि दत्त जी जिखर मनसन हमारे यहाँ गोड़ बात करे हैं, तो हमारी ये गोड़ बात, हमारे ये इंटरव्यू के माध्यम से आज आप मल्ला नमामि दत्त जी के जो है स्वर में आप मन सुपर डुपर हिट गीत सुने हो। आज आप मल्ला जो है देखे के अवसर मिली सोई हमारे चैनल के माध्यम से, तो बिल्कुल कमेंट करके बताओ हमारे ये इंटरव्यू आप मल्ला कैसे लगी से। और जरूर ये वीडियो ला ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करूँ, शेयर करूँ, अपन माया दुलार देवत रहूँ। आगू घलोक हमारे छत्तीसगढ़ के नवा से नवा जुना जुना जम्मो प्रकार के कलाकार मन ला लेके आवत रहिबो। माया दुलार बनाए रखो संगवारी हो। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।